चले जा चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले। मणिरत्नम की फिल्म दिल से में महज 20 मिनट के किरदार से बेस्ट डेब्यू अवार्ड अपने नाम दर्ज करने वाली एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें इस गाने में पहली बार किंग ऑफ रोमांस यानी कि शाहरुख खान के साथ जबरदस्त रोमांस करते देखा गया, वो कोई और नहीं बल्कि चुलबुली अदाकारा प्रीति जिंटा ही हैं, जिनके चेहरे पर हर वक्त रही है मुस्कान, जिनके गालों पर डिंपल है, उनकी मासूमियत के निशाने, जिनका हर अंदाज रहा है निराला। आखिर कैसी रही उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत? शिक्षा में महारत हासिल करने के बावजूद फिल्मों की तरफ उनका रुझान कब, कैसे और क्यों बढ़ गया? नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। मैं तृप्ति इस प्रोग्राम में उस डिंपल गर्ल यानी कि प्रीति जिंटा की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराऊंगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम फिल्मों में आने से पहले कैसी थी प्रीति जिंटा की जिंदगी। Well, first of all, thanks for the compliment. प्रीति जिंटा, जिनका जन्म 31 जनवरी साल 1975 में हुआ। जन्म से ही प्रीति जिंटा हिमाचल प्रदेश के रोहरू इलाके की रहने वाली है, लेकिन अपने परिवार में प्रीति जिंटा अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ काफी खुश थी। तभी उनके पिता आर्मी ऑफिसर दुर्गानंद जिंटा का निधन हो गया था। प्रीति जिंटा काफी छोटी थी और इस घटना ने प्रीति और उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। ऐ अजनबी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से। तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहटें, चेहरा नहीं है लेकिन तेरी आहटें। तू है कहाँ, कहाँ है तेरा निशा, मेरा जहां कहाँ है। प्रीति जिंटा अपने दिल के सबसे करीब अपने पिता को खोने के इस गम से उभरती ही कि उसी कार में मौजूद, उस घटना के दौरान मौजूद उनकी माँ इस घटना से घायल, जो इस घटना में बुरी तरह जख्मी होने के बाद 2 साल तक बिस्तर पर रही। प्रीति जिंटा उस वक्त को बिल्कुल भी नहीं भूल पाई। प्रीति को काफी तकलीफ थी इस बात का। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही प्रीति जिंटा ने अपने पिता को खोने के बाद से अपनी मां नील प्रभावी को अपनी जिंदगी मानी, लेकिन उन्हें कहां पता था कि पिता को खोने के बाद अपनी मां के दुख का भी सहारा खुद को बनाना था। जी हाँ, 2 साल तक बिस्तर पर ही जिंदगी गुजार रही थी नील प्रभावी, जो गंभीर स्थिति में होने की वजह से अपने परिवार को भी संभाल नहीं पा रही थी। वहीं बात करें प्रीति जिंटा के घर के बाकी सदस्यों के बारे में, उनकी मां के अलावा उनकी जिंदगी के खास सदस्यों में उनके दोनों भाई थे। बड़ा भाई दीपांकर जिंटा और छोटा भाई मनीष जिंटा। प्रीति जिंटा की ही तरह एक जिम्मेदार इंसान बनने के लिए इस दुखद घड़ी से सीख दोनों भाइयों ने ली। दीपांकर जहां पिता की गुजरने के बाद इंडियन आर्मी से जुड़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई प्रीति का मनीष जिंटा विदेश में जाकर बस गया। फिर परिवार के सभी सदस्य अलग अलग रहने लगे और अपनी जिंदगी को आगे किसी न किसी तरह से बढ़ाते रहे। हर सुबह याद रखना, हर शाम याद रखना, मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। चाहे वो हो ज़मीं, चाहे हो आसमां, कोई भी फासला ना होगा अब हमारे दरमियां। फिल्म फर्ज में बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल, इसी गाने में प्रीति जिंटा के लिए कुछ ऐसे लफ्जों का प्रयोग किया था, लेकिन प्रीति जिंटा का नाम मोहब्बत बॉलीवुड में कब कैसे बना, चलिए ये भी जानते हैं। बढ़ते हैं उनके फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ खास बातों की तरफ। हौसले की बुलंदियों को छूने से पहले प्रीति जिंटा ने जब शिक्षा पूरी कर ली, तब शिमला के कॉन्वेंट स्कूल से निकलकर वो साहित्य की तरफ बढ़ रही थी। जी हाँ, साहित्य की शिक्षा लेने के लिए
पूरी तरह से तैयार थे प्रीति जिंटा, जिन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया था। सेंट बेडर्स कॉलेज शिमला में इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री हासिल करने के बाद प्रीति जिंटा ने साइकोलॉजी में पढ़ाई करने का फैसला लिया था। सुनकर आपको होगी हैरानी, लेकिन एक तरफ जहां फिल्मी हसीनाओं की कम पढ़े लिखे होने को लेकर हमेशा ही बातें होती रही, आलोचना होती रही, सवाल किया गया, वहीं दूसरी ही तरफ बेहतरीन अभिनेत्री रह चुकी प्रीति जिंटा पढ़ाई में भी बेहतरीन स्टूडेंट थी, जिन्होंने शिक्षा जगत में भी कई महारत हासिल किए थे। पढ़ाई में भी खुद को सफल साबित करने वाली प्रीति जिंटा ने क्रिमिनल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। शायद आपको खबर नहीं हिल रही है पांव की जमीन, क्या ये आपका ही ख्याल है? अजनबी शहर में जिंदगी मिल गई, ना समझा था ये मेरे ही नसीब है। फिर बात आई ग्लैमर की तरफ बढ़ने की। जी हाँ, प्रीति जिंटा ने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाया। फिर किस तरह मॉडलिंग ने उन्हें फिल्मी दुनिया की तरफ बढ़ने का मौका दिया, किस तरह प्रीति जिंटा बॉलीवुड की जान बन गई, किस तरह मॉडलिंग से अपनी करियर की पहचान उन्होंने फिल्मी शुरुआत से बना। आइए जानते हैं, एक नजर डालते हैं उनकी फिल्मी शुरुआत की तरफ। पहला ऐड चॉकलेट के लिए करने वाली डिम्पल गर्ल यानी कि प्रीति जिंटा ने कई एड्स में काम किए थे। फिल्मी पर्दे में नजर आने से पहले प्रीति जिंटा एड्स के जरिए नजर आती थी। शॉप से लेकर चॉकलेट्स के लिए ऐड करने वाली प्रीति जिंटा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने का फैसला भी ले चुकी थी। दिलचस्प दौर था वो 90 के दशक का, जब साल 1997 में प्रीति जिंटा ने शेखर कपूर से मिलने के बाद खुद को पहचान ही लिया, जिन्हें तब जाकर नई राह मिली कि वो फिल्मी अभिनेत्रियों में नाम पहचान बना सकती है। जी हाँ, अभिनेत्री के तौर पर भी वो काम कर सकती है। इसकी पहचान उन्होंने शेखर कपूर के जरिए खुद को कराई। फिर क्या, फेमस डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म दिल से में प्रीति ने पहली बार काम किया, जिसके लिए उन्हें खूब सराहना मिली। इस फिल्म में लता मंगेशकर के गाने पर जमकर नाचती थिरकती नजर आई डिम्पल गर्ल चुलबुली प्रीति जिंटा, जिन्होंने साइड रोल से फिर लीड रोल की तरफ अपना रुख बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के साथ फिल्म संघर्ष के जरिए बढ़ाया। हालांकि शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की फिल्म दिल से में प्रीति जिंटा के कुछ मिनटों के रोल ने ही लोगों का दिल जीत लिया था। फिर आई उनकी फिल्म क्या कहना, जिसमें वो शादी से पहले ही एक माँ के किरदार से खूब पॉपुलैरिटी गेन करती नजर आई। शादी से पहले ही माँ बनने वाली एक ऐसी महिला के किरदार में नजर आई प्रीति, जिन्हें खूब सराहना मिली। इसे लेकर दिए गए कि इंटरव्यू में खुद प्रीति जिंटा ने बताया था कि इस रोल के लिए कोई भी एक्ट्रेस तैयार तब नहीं होती थी। हालांकि उन्हें इस मौके ने बड़ी सफलता दिलाई और उन्हें इस तरह के काम से कभी भी परहेज नहीं रहा। फिर आई प्रीति जिंटा की हिट फिल्म मिशन कश्मीर, जिसमें ऋतिक रोशन और संजय दत्त के साथ प्रीति को लीड रोल प्ले करने का मौका मिला। और फिर क्या, अब्बास मुस्तान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से लेकर हर दिल जो प्यार करेगा जैसी मूवीज में भी बॉलीवुड की सुपरस्टार सलमान खान के साथ डिम्पल गर्ल ने जमकर रोमांस किया। फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है में भी प्रीति जिंटा की एक्टिंग ने लोगों का खूब दिल जीता है। इसके लिए बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर्स ने भी हमेशा प्रीति की तारीफ की। वहीं मशहूर डायरेक्टर करण जौहर की ब्लॉकबस्टर मूवी कल हो ना हो में नैना का किरदार और अरमान से लेकर कोई मिल गया जैसे फिल्में प्रीति को देखना शायद ही किसी ने ना पसंद किया हो। इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर के हिट फिल्मों में काम करने के साथ प्रीति जिंटा को बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर हमेशा से पसंद किया गया और
वो हर डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रही। फिर बारी आई फिल्म वीर ज़ारा की, जिसमें प्रीति जिंटा की भूमिका इतनी लाजवाब उभर कर आई कि लोग बस देखते ही रह गए। एक बूढ़ी महिला होने के साथ एक जवान लड़की का किरदार निभाना प्रीति जिंटा की जिंदगी का एक सफल बेहतरीन फिल्मों में से एक रहा, बेहतरीन किरदारों में से एक रहा। एक ही फिल्म में बखूबी दो किरदार को निभाती प्रीति जिंटा बेहतरीन एक्ट्रेस खुद को साबित कर बैठी थी। ऐ अजनबी तू भी कहीं आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। कामयाबी के पंख लेकर उड़ान भरती जा रही थी प्रीति जिंटा, जो कि बॉलीवुड की नंबर 1 पसंद बन चुकी थी। प्रीति जिंटा का समय फिर कुछ इस कदर पलटा कि वो देखते ही देखते बॉलीवुड इंडस्ट्री की चार्म से पूरी तरह से दूर होने लगी। ग्लैमरस लाइफ जीने वाली डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा की जिंदगी फिर पूरी तरह से बदल गई। किस तरह एक नहीं बल्कि कई मुसीबतों ने उनकी जिंदगी में आगमन रखा। किस तरह तमाम फिल्मों में काम करने वाली प्रीति जिंटा सलमान खान से लेकर शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में सुपरहिट फिल्में देने वाली प्रीति जिंटा पूरी तरह से ग्लैमर इंडस्ट्री से गायब हो गई। किस वजह से वो महीनों तक पब्लिक लाइफ से दूर रही? आखिर क्यों लाइमलाइट से गायब हो गई प्रीति जिंटा? आइए जानते हैं अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये बात है साल 2004 की, जब प्रीति जिंटा श्रीलंका में थी। वहां के कॉन्सर्ट में काम करने के लिए प्रीति वहां दो हादसों में बुरी तरह फंसने से खुद को नहीं बचा सकी थी। प्रीति जिंटा कई मामलों में बुरी तरह फंसती चली जा रही थी। एक फिल्म को लेकर भी उन्हें काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा था। ऐसी कई खबरें तब सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के पन्ने में हमेशा दर्ज होती थी, लेकिन हिम्मत कभी भी प्रीति जिंटा ने अपनी कम नहीं होने दी और अपनी हिम्मत के लिए ही उन्हें माइंड ऑफ स्टील अवार्ड से नवाजा गया था। हर परेशानियों का सामना करने में प्रीति खुद को बेहतरीन तरीके से आगे रखती थी। अजनबी शहर है, अजनबी शाम है, जिंदगी अजनबी जो तेरा नाम है। अजीब है ये जिंदगी अजीब है, ये मिलती है बिछड़ती है, बिछड़ के फिर से मिलती है। फिल्म जाने मन का ये गाना वाकई में प्रीति जिंटा की असल जिंदगी की तरह ही तो है, जिनकी जिंदगी में भी कई अजनबी आए और बिछड़ गए। फिर चाहे बात हो नस वाडिया की, बात हो क्रिकेटर युवराज सिंह की, बात हो फॉरेन स्पोर्ट्स पर्सन की, या फिर बात हो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की, मगर वो अपनी जिंदगी में कभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रुकने का नाम लेने का जो फैसला कर चुकी थी वो सिर्फ एक ही जगह पर था। उससे पहले उन्होंने फैसला ले लिया था दोबारा इंडस्ट्री यानी कि अपनी पहली मोहब्बत फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का। फिर से वो किस तरह लाइमलाइट में आ गई, आइए जानते हैं, एक नजर डालते हैं अपनी खास रिपोर्ट की तरफ। जी हाँ, आईपीएल टीम किंग 11 पंजाब की ओनर बनने के बाद प्रीति जिंटा भले ही फिल्मों से दूर क्रिकेट इंडस्ट्री में बिजनेस करने आई हो, लेकिन फिल्मों से उनका नाता कभी भी खत्म नहीं हुआ था। जब साल 2013 में प्रीति जिंटा ने इश्क इन पेरिस मूवी से कमबैक करने का फैसला लिया था। जी हाँ, ये फिल्म उनके ही अपने होम प्रोडक्शन में बनी हुई थी, जिसे प्रमोट करने के लिए प्रीति जिंटा के सबसे करीबी फ्रेंड यानी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी पीछे रहते नजर नहीं आए।
हालांकि ये फिल्म उनकी नाकाम कमबैक साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें नाकामी दिलाई, जिसके बाद प्रीति जिंटा अब तक इन 4 सालों से लेकर 5 सालों में दोबारा बॉलीवुड में लौटने के बारे में नहीं सोच पाई। आपके बगैर भी हमें मीठी लगे उदासियां, क्या ये आपका कमाल है? शायद आपको खबर नहीं, हिल रही है पाँव की जमीन। अजनबी शहर में जिंदगी मिल गई। फिल्मों से दूर प्रीति जिंटा ने फिर अजनबियों में अपने साथी को ढूंढ लिया। प्यार में तमाम यानी कि कई बार नाकामी हासिल करने के बावजूद, फिल्मी करियर में नाकामी हासिल करने के बावजूद प्रीति जिंटा जो बॉलीवुड की नाम बनी, पहचान बनी, तमाम हिट फिल्में देने के बावजूद प्रीति जिंटा जो बॉलीवुड से गायब हो गई, वो फिर से ढूंढ चुकी थी एक ऐसा हमसफर जिनका नाम कोई और नहीं उनके पति के तौर पर शुमार हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि उनके हस्बैंड जिन गुडइनफ है, जिनके साथ शादी के सपने देखने के तुरंत बाद प्रीति जिंटा ने ये फैसला गुपचुप ही ले लिया था। प्रीति ने अपना घर बसाने के बाद आज अपनी जिंदगी के सभी खुशनुमा वक्त को फिल्मों से दूर होने के बावजूद फैंस के साथ शेयर करने का फैसला लिया। आज वो अपनी हर खुशी को अपने फैंस के बीच शेयर करती है। तो ये थी डिम्पल गर्ल की जिंदगी, जिन्हें हमेशा बॉलीवुड में एक बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाएगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आज यहीं पर इस प्रोग्राम का अंत करने का। तो लौटेंगे फिर आप सभी के बीच ऐसे ही किसी बॉलीवुड अभिनेत्री की जिंदगी को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहें आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।